इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और मंगलवार ने हम लावे आपके बीच में फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम, समय, परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई प्रश्न है उसका समाधान आप सीधे ही जो हमारे वैज्ञानिक स्टूडियो में उपस्थित उनसे कर सकें, ताकि हम जो अपना लक्ष्य है उसमें सफल हों कि हमारे किसान साथी की खेतीबाड़ी से संबंधित या खेतीबाड़ी पे आधारित कोई भी कार्य है उस पे से संबंधित कोई भी समस्या ना रहे, सबका समाधान हो, एक बेहतर खेती हो करे और बेहतर खेती करके आर्थिक लाभ ले सके। तो आज फोन की इस कड़ी में हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा धान फसल में कीट नियंत्रण। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न भटनागर, पूर्व संयोजक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र, और उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। साथियों से एक प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें आप। आज धान में कीट नियंत्रण की बात है तो धान में कीट नियंत्रण की बात करें किस संपर्क सूत्र पे वो भी लिख लीजिए। तो हमारा जो संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र तक बाहर के हैं या फिर मोबाइल पर फोन करेंगे उनके वास्ते कुरुक्षेत्र का STD कोड बहुत जरूरी है, और STD कोड है 01744, यानी 01744 221-322 पे आप अपनी समस्या का समाधान पा सकें। लेकिन बात एक बार फिर कह दें कि विषय से संबंधित ही फोन करें। स्टूडियो में जाने से पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़े कार्यक्रम किसान वाणी के लिए स्वर परीक्षा के माध्यम से समुद्र स्थिति यानी कंपेयर के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिसकी योग्यता इस प्रकार रहेगी कि प्रार्थी की आयु न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष हो, प्रार्थी कुरुक्षेत्र नगर पालिका का निवासी हो, प्रार्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, प्रार्थी हरियाणवी बोली में निपुण होना चाहिए और प्रार्थी को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। हरियाणा से संबंधित खेती बाड़ी कृषि का ज्ञान रखने वाले जो प्रार्थी हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है और न ही भविष्य में होगी। सफल उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार होगा, उसको उस पैनल में शामिल करेंगे और उसे सिर्फ आवश्यकता के अनुसार बुलाया जाएगा। जब जैसी आवश्यकता होगी तब उसको बुलाएंगे और उसी आधार पर उसको कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा। आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस पर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यालय से प्राप्त किए जा सके। अंतिम जो तिथि आवेदन की वो रहेगी 13 अगस्त 2025। और अब एक संदेश आप तक। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुनाई लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
और स्टूडियो में जानता पहला आपने एक बार बताया था कि आज कार्यक्रम फोन इन है। फोन इन में विषय रहेगा धान फसल में कीट नियंत्रण। चलो स्टूडियो में कलाम बातचीत शुरू। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकें। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा विषय है धान फसल में कीट नियंत्रण और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर जी, पूर्व संयोजक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने धान की फसल जो है खरीफ की एक अहम फसल मानी जाए और इन दिनों अपनी अच्छी बढ़वार की अवस्था में चल रही है, तो इस दौरान किसान भाइयों को धान की फसल की क्या कुछ देखभाल करनी चाहिए, विशेषकर यदि किसी कीट का प्रकोप है तो वो नियंत्रण कैसे करें और कौन कौन से कीटों का प्रकोप इन दिनों हो सके है? धान की फसल में कई तरह के कीड़े फसल पे अटैक करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सावधान होकर खेती करनी पड़ेगी और ऐसे कीड़ों की पहचान करना और उनका समय पर उनका नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तेले की। तेला एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा है जो कि पौधों का रस चूसता है तने से। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी पर इस फोन कॉल के हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? नित्यानंद है जी, कमोदा गाँव जी। नित्यानंद जी कमोदा से। नित्यानंद जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें जी। समस्या ये है जी, हमारे जो धान लगा है ना कच्ची, हाँ जी, 1 एकड़ में 15, 20, 25 इतने पौधे बोने रह गए हैं जी। अच्छा, पौधे बोने रह गए। डॉक्टर साहब, संभावित था प्रश्न के भाई धान में जो है पौधे की जो है धान के फसल में वो बोने रह गए, ग्रोथ कम हो रही है, जैसे कह रहे हैं 1 किले में कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है ज़्यादा भी हो। हाँ जी। ये समस्या कुछ समय से धान की फसल में देखने को आ रही है, हमारे ज़िले में भी और साथ वाले ज़िलों में भी ये समस्या आ रही है। इसकी समस्या का हल, ये जो बीमारी है जिसमें धान के पौधे छोटे हो जाते हैं, ये वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो बीमारी है ये एक सफ़ेद पीठ वाले तेले से फैलती है और ये तेला जो है ये फसल में पौधे और साथ साथ उसी टाइम ये बीमारी के जो जीवाणु है वो पौधे के अंदर भेज देता है, जिससे पौधा बाद में बीमार पड़ जाता है। तो इसके लिए पहले ही तो मैं बातचीत ये करूँगा कि जैसे ही खेत में अगर कोई भी हमें कीड़ा दिखाई देता है, तेला दिखाई देता है, तो तुरंत ही किसान भाई दवाओं का स्प्रे करे जिससे कि ये कीड़ा खत्म हो जाए, मर जाए। और जो दवा रहेंगी किसान भाई वो नाम उसका कृपया नोट कर लें। एक दवा है ओशिन या टोकन, ये 20% दवा है, 80 ग्राम प्रति एकड़। और इसका दूसरा नाम है डाइनाइटोफ्यूरेन, किसान भाई कृपया नोट करें। और दूसरी दवा जिसका हम छिड़काव कर सकते हैं वो है चेस 50 WG की, 50% की, और इसका दूसरा नाम है पाइमेट्रोजिन। इनमें से कोई भी एक ले ले। हाँ जी। और ये जो दूसरी दवा बताई है चेस, इसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ आप खेत में छिड़काव कर दें। और अगर ज़रूरत पड़ती है, तेला फिर से दोबारा पैदा हो जाता है, तो 10 से 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव कर दें। तो एक तो बात ये रही कि हम तेले को इस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, तेले को रोक सकते हैं, मार सकते हैं। दूसरी किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि तेले की संख्या कम करने के लिए हम खेत को बार बार जो है हल्का पानी दें और सोका लगाते रहें। पानी सूख जाए, बत्तर आ जाए खेत, उसके बाद हल्का पानी दें। और डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी पर एक फ़ोन कॉल के बाद। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी। कुलवंत जी, कहाँ से? कुरुक्षेत्र से, गाँव बीड़ अमीन से। कुलवंत जी, आपका स्वागत है। मौसम कैसा है, फसल बाड़ी कैसी खड़ी? डॉक्टर साहब जी, फसल बाड़ी सब ठीक है जी। हाँ जी।
मौसम चल रहा है बूंदाबांदी का जी। अच्छा जी, बूंदाबांदी हो रही है, हाँ, ठीक है, सावन का महीना चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अपना प्रश्न करो नित्य कुलवंत जी। डॉक्टर साहब जी, एक निवेदन है जी आपसे जी। हाँ जी, आपके माध्यम से पूरे किसान भाइयों को जी। हाँ जी, एक तो नहीं मार्केट में जी दवाई नहीं सही मात्रा मिल रही जी, अच्छा और एक नहीं किसान को ना जी धरती के कीड़े खाने लगा जी। अच्छा, धरती से जी, हाँ, और जी पकड़ने तक खान देना ऊपर। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा सा रेंज में हो जाओ। हेलो, हाँ एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ, आगे जी, आगे हाँ, हाँ, बोलिए। तो जी ये दूर काम पे चल जाओ सर जी, और सबसे लास्ट में जाकर मंडी में पिट किसान जी, लास्ट में जब दाम पक्की है ना सर जी, हाँ, तो मंडी में जाकर पिट जाओ किसान जी। अच्छा, रेट नहीं मिलता जी। हाँ, कोई बात नहीं कुलवंत जी, सभी जहाँ तक सवाल है मौसम का, दवाइयों का या मंडी में धान का, वो तो समय समय पर जो भी उस समय के भाव होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, और कुछ हो सके जो तकनीकी या विधि रूप से जो जरूरी हो उसको लागू कराया जाए है। और जहाँ तक दवाइयों का सवाल है तो अच्छी जांची परखी स्थानों से ही दवाई खरीदी जाए तो वो बेहतर रहेगा, और हर व्यक्ति को इतना तो पता हो कि भाई विश्वसनीय दुकान कौन सी है, वहाँ से जो है ये ले तो वो बेहतर रहेगा। और हमारे पास अब जो भी कीड़े बीमारियां हैं उनके रोकथाम के लिए बड़ी अच्छी दवाएं हैं, तो जो विश्वविद्यालय सिफारिश करता है कृपया वही दवाइयों का छिड़काव करें। और नंबर दूसरी बात ये कि जैसे कई बार हम गलतफहमी में आ जाते हैं, 2, 3, 4 दवाइयाँ मिला के छिड़काव करते हैं, तो कृपया वो भी ना करें, क्योंकि एक कीड़े के लिए एक दवा है, बीमारी के लिए अलग दवा है। तो कृपया जिस समय समस्या हो वो आप वैज्ञानिकों से मिलें, कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलें और उन दवाओं का इस स्प्रे करें। और एक बात अवश्य करें कि जब भी दवा खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें, ताकि कोई गलत किस्म की दवा आपके पास ना सके। उसकी एक्सपायरी भी देख लें, और जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही मात्रा का आप इस्तेमाल करें। और कई बार ये भी देखा गया है, जैसे विश्वविद्यालय की सिफारिश है जी, कोई 15 टंकी पानी की, 200 लीटर पानी की सिफारिश है, तो किसान भाई 80 और 100 लीटर ही में खेत पूरा कर देते हैं, तो भी पूरा असर आ नहीं पाता। तो ये थोड़ी सी सावधानी है हमें भी रखनी पड़ेगी। और मंडी में भी जब फसल ले जाएं तो उसको अच्छी सुखा के ले जाएं, 15-17% से नीचे ही नमी रहे, क्योंकि जब ज़्यादा जाती है तो हमें खेत में ही सुखानी पड़ती है और वहाँ भी हमारी फसल का नुकसान हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि विश्वसनीय दुकान से ही जो लें दवाइयाँ, और किसी प्रलोभन में ना आए। आजकल देखा जा रहा है बहुत सी कंपनी अपने प्रलोभन भी दे रही हैं, तो उससे बचें और एक अच्छा दवा का समय अनुरूप सही मात्रा में छिड़काव करेंगे तो उसका भरपूर फायदा खेत को लगेगा। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जो साथ साथ ये पौधों में बौनेपन की समस्या आ रही है, उसमें दवाई सफ़ेद पीठ वाला तेला, तो उसकी रोकथाम पे, तो तेले की रोकथाम के लिए तेले की संख्या ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खेत को सुखाते रहें, हल्का पानी लगाएं, उसके बाद खेत सुखा दें, बत्तर आ जाए उस टाइम हम दूसरा पतला पानी, हल्का पानी लगाएं। और अगर कहीं तरेड़ फटने की समस्या है तो वहाँ थोड़ी हल्की नमी में तरेड़ फटने से पहले हल्का पानी लगा दें। तो इससे आजकल बरसात अच्छी हो रही है, समय अनुरूप चल रही है, आवश्यकता इतनी है नहीं, क्योंकि तेला जो है वो नमी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा जो यूरिया की मात्रा है वो भी धान की फसल में जितना सिफारिश है उतनी ही दें। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? हेलो, हाँ जी, आपका नाम? बलदेव सिंह जी? हाँ जी, कहाँ से? गांव सरसा से। हाँ जी बलदेव जी, प्रश्न करें, थोड़ा रेंज में हो जाओ आप। सूखने लग गए पौधे बासमती में? पानी वगैरह नहीं दे रहे? आजकल तो बरसात अच्छी हो रही है, सूखने नहीं चाहिए? फिर भी चलो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बासमती धान है, एक तो ये बोनेपन की समस्या भी है,
तो कि थोड़ा सा ये आप ध्यान कर लें कि ये जो आजकल बौनेपन की समस्या है वो तो नहीं है खेत में। दूसरा, जैसे कि ना तो आवाज़ साफ आई है, तो जैसे आपने बताया कि भाई फसल सूखने से लगी है तो बीमारी वगैरह हो सकती है, जैसे शीथ ब्लाइट की है, बासमती में कोई ब्लास्ट नाड़ तोड़ वगैरह की ऐसी हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा या तो आप अपने जो गांव में एडीओ अधिकारी हैं कृषि विभाग के या कृषि विज्ञान केंद्र में अगर सैंपल आप दिखा दें या फ़ोटो लेके भेज दें तो आपको सही निदान मिल सकेगा। इनके पास तो डॉक्टर साहब कौड़ में धान अनुसंधान केंद्र भी है। हाँ मेरे ख्याल में वहाँ भी जा सकते हैं। हाँ जी, कौल अनुसंधान में कौल में जो हमारा धान अनुसंधान केंद्र है वहाँ भी आप सैंपल लेके जाएं और आपको बहुत सही सलाह मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि पानी का ध्यान रखें कि ज़्यादा ना हो और नमी में जो है सफ़ेद पीठ वाले तेले का प्रकोप ज़्यादा रहे। और ये जो तेल है इसके 200, 250, 300 तक एक मादा अंडे दे देती है और ये 10-12 दिन में बढ़ जाते हैं और फिर आगे अंडे बच्चे देने लगते हैं। तो इस तरह इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है और ये जो बीमारी है ये एक बार 2022 में काफ़ी ज़्यादा आई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान करा था इसने। और इसी बीमारी को हम फिजी वायरस भी कहते हैं क्योंकि बहुत साल पहले फिजी देश में भी पाई गई थी। अब इसका मैं एक रास्ता और बता रहा हूँ, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जो हमारे डॉक्टर हरिओम जी हैं जो कि हरियाणा प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं नेचुरल फार्मिंग पे, प्राकृतिक खेती के, तो उन्होंने भी अपने अनुभव और किसानों के साथ बातचीत साझा करी है। तो उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जिन किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है उनमें बहुत कम समस्या है या बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जिन किसानों ने प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे जो उनके लिए भी एक दूसरा रास्ता है कि जिन खेतों में समस्या शुरू हुई है या अभी चल रही है बोनेपन की, वो जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं जी। ये एक देसी खाद है और जीवामृत कैसे बनाएंगे मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि जैसे एक ड्रम हम ले लें 200 लीटर का, उसमें 180 लीटर पानी लगभग डाल दें और एक दिन का जो देसी गाय है उसका गोबर और गौमूत्र उस ड्रम में डाल दें। अगर देसी गाय ना मिले तो किसी दूसरी गाय का भी गोबर और गौमूत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1-1.5 किलोग्राम गुड़, बेसन और कहीं बड़ी या पीपल के पेड़ की मिट्टी जो कुछ दिनों से ज़्यादा छेड़खानी ना करी गई हो वो हम डाल दें और 3-4 दिन तक उसको सुबह शाम मिलाते रहें जी। और चौथे 5वें दिन इसको हम खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई के साथ हम धान में इसको लगा दें और 1 से 2 ड्रम जो है हम हर सिंचाई के साथ इसमें खेत में लगाएं तो आप देखोगे कि जो ये बीमारी है बोनेपन की ये आगे बढ़नी रुक गई है और जो समस्या है वो कम हो गई है। तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छा रास्ता है। इसका कैसे असर हो रहा है कि जो ये गोबर और गौमूत्र है ये सूक्ष्म जीवी बढ़ा रहा है और पौधों को ये एक अंदर से मजबूत कर रहा है, धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जो है कीड़े और बीमारियां बहुत कम आती हैं और पैदावार भी बढ़ जाती है। ड्रम में कितने दिन रखना है? 3 से 4 दिन, 5 दिन, 5वें दिन आप खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी छाया वाली जगह रखना है और ड्रम के ऊपर एक सूती कपड़ा बांध दें। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में आया कि कई किसान भाई ये कह रहे हैं कि जो अगेती धान थी उसमें है ये समस्या, क्या ऐसा भी है? हाँ जी, अगेती धान में ज़्यादा समस्या आई है जो कि आमतौर पे 25 जून से पहले हमने रोप कर दी है। और इसके अलावा जो परमल है और जो हाइब्रिड धान है उसके अंदर भी ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इनके अलावा डॉक्टर साहब और क्या क्या समस्या, किन कीटों की समस्या ज़्यादा उसके धान में आजकल के दिनों में? इसके अलावा जो है एक तना छेदक की समस्या और आती है हमारे खेतों में और ये भी एक हर साल ये तना छेदक की समस्या बनी रहती है। और ये 2-3 तरह के कीड़े आते हैं, गुलाबी, सफ़ेद और पीला तना छेदक, और जिनका नुकसान लगभग एक सा ही होता है। और ये भी बासमती में इनका ज़्यादा नुकसान होता है और लगभग जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इनका नुकसान चलता है। यानी दूसरी धान में इसका समस्या नहीं है, असर कम है। और जो शुरू में अगर इसका नुकसान हो जाता है तो उससे जो पौधों की गोब है वो सूख जाती है क्योंकि ये इसकी छोटी सुंडियां हैं गोब में घुस जाती हैं और उसमें सुराख कर देती हैं जिससे कि गोब सूखने लगती है और मुरझाई हुई लटकी हुई गोब हमें दिखती है। यदि उसको खींचे तो अंदर आराम से खींच जाएगी और आराम से निकल जाएगी। हाँ जी, सुंडी भी शायद साथ आ सकती है। और इसी कीड़े का प्रकोप जब थोड़ी बाद की अवस्था में आता है अगस्त सितंबर में, तो
हम जो बालियां हैं उसके निचले हिस्से को काट देता है। अच्छा, जब वो कहते हैं डॉक्टर साहब के भी सफेद बालें आ गई, हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे यही समस्या है। वो इसी कीड़े की वजह से है, क्योंकि बालियों में खुराक नहीं पहुंच पाती और बालियां जो हैं खेत में हमें सीधी खड़ी दिखाई देती हैं और उनमें दाने भी नहीं भरते, सफेद रंग की ये बालियां होती हैं। तो ये भी इस कीड़े के नुकसान से ही होता है, आक्रमण से ही होता है। यानी कि आजकल के दिनों में इसका असर शुरू होने की संभावना है। हाँ जी, हाँ। और इसका हमें फिर पता चलेगा बाद में जब खेत में सफेद बाली दिखेगी, पर उस टाइम किसान भाई स्प्रे ना करें इस कीड़े का, क्योंकि इसका नुकसान हो चुका है। आजकल के दिनों में जरूरी है, आजकल के दिनों में छिड़काव जरूरी है। और वैज्ञानिकों ने इसकी एक संख्या भी निर्धारित की है कि एक अंडे का जो झुंड है, एग मास जिसको हम कहते हैं जी, इसकी जो मादा है वो एक साथ अंडे देती है। तो अगर एक पत्ते के ऊपर हमें 1 मीटर स्क्वायर में एक ऐसा एग मास मिल जाए जिसमें समूह में अंडे दे रखे हैं, या एक प्रोड मिल जाए, एक फिड़कला मिल जाता है 1 मीटर में, तो हम कहते हैं कि भाई अब इसका छिड़काव हमें इसके लिए कर देना चाहिए। तो दवाएं जो है वो किसान भाई नोट कर सकते हैं। इसमें पहली दवा तो है फ्लूबेंडियामाइड की, जो कि टकूमी 20WG के नाम से मिल रही है। टकूमी दवा 20% की 50 ग्राम प्रति एकड़। और इसी दवा से जो पत्ता लपेट सुंडी है उसका भी छिड़काव करा, उसका भी रोकथाम की जा सकती है। दूसरी दवा है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। किसान भाई ने ये नाम पहले भी सुन रखा है, और ये मोर्टार 75 SG के नाम से आप ले सकते हैं। और इसकी मात्रा जो है वो 170 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में हम छिड़काव कर सकते हैं। एक तीसरी दवा है जो कि कोराजन के नाम से किसान भाई जानते हैं, कोलांट्रेनिप्रोल, और इसका भी 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करा जा सकता है। और दूसरा छिड़काव लगभग 15 से 20 दिन के बाद किसान भाई कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा किसान भाई और काम कर सकते हैं कि जब हम खेत में जाएंगे तो इसके जो अंडे हैं वो हमें दिख जाते हैं, क्योंकि समूह में अंडे दे रखे हैं तो वो बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। और जिस भी पत्ते पे ऐसे अंडे दिए मिलते हैं उसको हम तोड़ के मसल दें या खेत से बाहर ला के कहीं दबा दें, तो उससे भी इसकी संख्या, हम कीड़े की संख्या कम कर सकते हैं। और ये जो तना छेदक जो मैंने बताया, इसकी भी जो मादा है वो लगभग 150 से 200 अंडे देती है, और जो धान के पत्ते हैं उनके कोनों के ऊपर अंडे देती है। उसके बाद अंडे में से छोटे सुंडियाँ निकलती हैं और वो फिर अपनी गोब में चली जाती हैं या बालियों को काटने लगती हैं। तो इस तरह से इसका नुकसान भी काफ़ी है, पर इसके लिए हमारे पास ये सभी दवाएं बहुत कारगर हैं, चाहे वो फ्लूबेंडियामाइड मैंने बताई, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड बताई, तो कोई भी इनमें से एक दवा का किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। और इनके अलावा डॉक्टर साहब कोई और, एक आमतौर पे देखा जाता है डॉक्टर साहब, जब थोड़ा सा और बढ़ेगी धान की फसल उन दिनों एक पत्ता लपेट सुंडी का जिक्र अक्सर आता है, क्या अभी से उसके लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा किसान भाइयों को, या उसका समय आ गया या आने वाला? पत्ता लपेट सुंडी कई बार नर्सरी में आ जाती है, बहुत छोटी होती है फसल, तब आ जाती है और उस टाइम इसका नुकसान ज़्यादा होता है। पर अब जैसे हमारी फसल पूरी बढ़वार कर गई है तो आमतौर पे ये आ तो सकती है अभी पत्ता लपेट सुंडी, पर आमतौर पे इसका नुकसान ज़्यादा नहीं होता। और इसका जो अटैक है वो एक तरह से हम फ्लश में कहते हैं, एक बार जैसे खेत में कीड़ा आया और उसके बाद खेत से चला गया, अच्छा, नुकसान करके चला गया। पर इतना नुकसान इसका नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें छिड़काव करने की जरूरत पड़े। किसान भाई तो बड़े चिंतित से हो जाते हैं जब वो देखते हैं ना कि पत्ते पीले पड़ गए, सूख गए, सफेद हो गए, खा गए और झुलसी गई फसल कई जगह से देख रहे हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी बताया कि जो तना छेदक को की रोकथाम के लिए जो दवा मैंने बताई है, जैसे फ्लूबेंडियामाइड है या टकूमी है, वो ही इस कीड़े को भी कंट्रोल कर सकती है, रोकथाम कर सकती है। वैसे वैज्ञानिकों ने इसकी भी एक आर्थिक कगार की संख्या बताई है, जिसमें कि 10% अगर पत्ते मुड़े हुए मिलते हैं तो उसके बाद हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाई जब भी ये छिड़काव करें तो या तो शुरू में जैसे कीड़ा है उसी टाइम कर दें, क्योंकि अगर हम 5-7 दिन लेट हो जाते हैं तो कीड़ा ये नुकसान करके निकल जाता है। और हम पत्ते किसान भाई अगर खोल के देखेंगे तो उसमें या तो वो खाली मिलेगा या उसमें एक सख्त सा भूरा सा वो कुकून मिलेगा, पीपा मिलेगा, तो उस पे असर होता नहीं, पत्ता इकट्ठा सा हो जाता है, जैसे टांके से लगा दिया उसको, सिल सा दिया, देखने में ऐसा लगता है कि भाई खेत में बहुत नुकसान हो गया है। तो ये एक हल्का ही कीड़ा है, पर ये जो भी हमारा तना छेदक जो है उसकी दवाई से ही ये
मर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने जिक्र किया इन रासायनिक दवाइयों का जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन कीटों की रोकथाम के लिए। एक अमूमन कई बार किसान भाइयों के ये भी धारणा बन जाती है कि भाई तेज बरसात होगी तो बीमारी धुलगी, कीट पतंगे खत्म हो गए। हाँ जी। क्या ये सही है उनकी धारणा? ठीक है किसान भाइयों की बात तो ऐसे चाहे वो हम तेले की बात करें या ये पत्ता लपेट की बात करें, तो जब भी ये ऐसी बारिश तेज आ जाती है उससे ये धुल जाते हैं, तो ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा इनकी मौसम पे निर्भर करता है कि दोबारा इनकी संख्या बढ़ेगी या नहीं। पर इसके साथ साथ जैसे बार बार बारिश हो रही है तो कई बार बीमारियाँ फिर थोड़ा बढ़ने लग जाती। और डॉक्टर साहब, जैसा आपने पानी का जिक्र किया था कि आजकल बरसात अच्छी चल रही है, कई इलाकों में तो बहुत सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी बंद करने पड़ रहे हैं किसान भाइयों को, तो पानी ज़्यादा है, क्या वो सही है या निकालना करें? क्योंकि कई बार किसान भाई सोचते हैं कि भी चलो पर्याप्त है, और कई किसान भाई कहते हैं कि भी निकालो इसको आगे से आगे। अगर व्यवस्था है, अगर निकाला जा सकता है तो किसान भाई पानी निकाल दें। इसीलिए मैंने कहा है कि पानी हल्का ही लगाएं, पतला पानी लगाएं, ताकि निकालने की भी जगह खेतों में गांव में नहीं होती। हाँ, क्योंकि और फिर किसानों के में भी मतभेद हो जाता है, तेरा पानी मेरे खेत में नहीं, मेरा तेरे खेत में नहीं। तो हल्का हल्का पानी लगाते रहें, पतला पानी, उससे तेले की समस्या और कुछ जो बीमारियां हैं वो आपकी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी और उससे रोकथाम संभव हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी धान फसल में कीट नियंत्रण पे, जाहिर है किसान भाई इससे फायदा उठाएंगे और अपनी धान की फसल उससे अच्छी ले सकेंगे। तो इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम, जिसमें विषय था धान फसल में कीट नियंत्रण, और बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर प्रद्युम्न भटनागर, उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।